कुछ लोगों का कमेंट आता है कि भाई मेरे पास पूंजी नहीं है, मैं कौन सा काम करूं, कौन सा दुकान खोलूं, मुर्गी पालन करूं कि बकरी पालन करूं कि कोई दुकान करूं, कपड़े की दुकान करूं कि जूते चप्पल का दुकान करूं, लेकिन मेरे पास पूंजी ज़्यादा नहीं है। तो उनका सोच मेरे हिसाब से 1 करोड़ रुपए का सोच है उनका, जो बोल रहे हैं हमारे पास पूंजी नहीं है। क्योंकि बड़े दुकानदार क्या करते हैं, वो तो 5-10 लाख 20 लाख 15 लाख रुपया लगा के दुकान तो खोल देंगे, उद्घाटन भी कर देंगे, अच्छा लोकेशन भी ढूंढ लेंगे, मार्केट भी ढूंढ लेंगे, लेकिन साल 2 साल 3 साल जाते जाते उनका दुकान बंद हो जाता है, क्योंकि वो लोग उधार देना शुरू कर देते हैं। और जब उधार देते हैं तो उनका दुकान हो जाता है बंद। और जब बंद हो जाएगा, काउंटर तो अच्छा बना लेते हैं, वो बेचते भी हैं, थोड़ा टाइम अच्छा चलेगा, बाद में धीरे धीरे उधार कस्टमर लेके जाते हैं, दुकान बंद हो जाता है। तो ये गलती सबसे पहला आपको नहीं करना है। आपका छोटा पूंजी है, 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, 25,000 है, अगर छोटा पूंजी में अगर आपको काम करना है तो सबसे जेन्युइन काम मैं बताता हूँ आपको। अगर कपड़े के बारे में अगर काम करना है, कपड़ा आप सोचते हो मैं कपड़ा बेचूँ, अभी मान के चलो एग्जाम्पल लगन आ गया, सीजन आ गया, लगन आ गया, आपको चले जाना है 20,000 15,000 रुपया लेके सूरत। और जब सूरत चले जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारा आपको मिल जाएगा लहंगा, 300 500 600 700 रुपये का, थोड़ा सा पुराना ओल्ड मॉडल रहता है, लेकिन वो लोग किलो के भाव में समझो दे देते हैं, बहुत सस्ता वो लोग दे देते हैं लहंगा। सूरत चले जाओ मार्केट में, सूरत से खरीद लो लहंगा 15 से 20,000 रुपया का। आप घर से भी रह के बेच सकते हो। आपके टोले मोहल्ले में जो छोटा छोटा बाजार लगती है चौराहे पर, किसी मेन रोड पे आप रख के उधर बेच सकते हो, बिल्कुल आसानी से बिकेगा। और दूसरा, आप नहीं वो कपड़े का काम नहीं करना चाहते हो तो टी शर्ट का काम कर लो, टी शर्ट ले लो, लोअर ले लो, साइकिल पर ला दो और किधर भी पटरी पर रखो, नीचे बिछाओ बोरा और उसके ऊपर बेचो, 15 से 2,000 रुपया लेके घर चले आओगे, आसानी से आ जाओगे। मैं करता हूँ, मैं करता रहूँगा, मैं फेरी करता हूँ, मालूम है, गाँव में बेचता हूँ, 15 से 2,000 रुपया डेली का मैं घर लेके चला जाता हूँ, और अभी कैश में, ना ही तो कोई उधार लगना है, ना ही तो कुछ लगना है, ना ही तो दुकान का रेंट देना है, ना ही तो अच्छा लोकेशन देखना है, ना ही तो हमने 5 लाख 10 लाख पूंजी लगाया। तो छोटा काम करने के लिए आप फेरी कर लो। फेरी करने में क्या है, आपको थोड़ा सा शर्म आएगा, लेकिन शर्माना नहीं है। शर्माओगे तो रुपया आप नहीं कमा पाओगे। आपके टोले मोहल्ले वाला थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बोलेंगे, लेकिन उनको बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इसके लिए कि आपके पास अगर जो खाने का पैसा नहीं रहेगा तो 1 रुपया पैसा आपको उन लोग नहीं देंगे। उन्हीं बोलने वाले से आप कभी भी 1,000 रुपया मांग के देखना, वो बोलेंगे नहीं है। लेकिन आप जब काम फेरी वाला चालू करोगे ना, 15 से 20,000 रुपया पूंजी लगाओ और दिल्ली चले जाओ, जूता खरीद लो, 100 रुपया का बहुत सारा जूता मिलता है वहाँ होलसेल में। 100 रुपया का जूता खरीदो, 199 रुपया का सेल लगा दो। अगर जो दिन का तुम 10 जोड़ी बेच के आ गए तो समझो 100 रुपया का अगर प्रॉफिट है तुम्हारा, तो कितना हो गया, 1,000 रुपया का आपने काम कर लिया। ना ही तो रूम का किराया देना है, ना ही तो कुछ देना है, आसानी से बेच के आप अपने घर पे चले आओगे। तो बड़ा बड़ा सपना देखने से अच्छा है, वो लोग 2,000 नहीं कमा पाएंगे, आप 2,000 कमा के फेरी करके चले आओगे। फेरी नहीं करो, इधर उधर घूमने से भी अच्छा है, कोई इधर भी बाजार है या छोटा मोटा चौराहा है, उधर पटरी वाला काम कर लो, उधर रखो, बोरा बिछाओ और सामान, टी शर्ट है तो टी शर्ट डाल दो, और जूता है तो जूता डाल दो। 199 रुपया का सेल करो, 100 रुपया का खरीदो, 199 रुपया का सेल कर लो। उसके बाद 2-3-4 महीना काम करके ऐसा देखो। नहीं तो अगर मान लो अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो आपको लॉस भी तो नहीं हुआ। लॉस किधर हुआ, लॉस तो उनका होगा जो 10 लाख 5 लाख लगा के बैठे हुए।